जन्म और बचपन। पश्चिमी भारत में काठियावाड़ के तट पर पोरबंदर के एक छोटे से सफेदी वाले घर में मोहनदास गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई थे। वह छोटा और काला था और भारत में पैदा हुए लाखों अन्य बच्चों से अलग नहीं दिखता था। फिर भी यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे एक बड़े साम्राज्य से लड़ना था और उस पर विजय प्राप्त करनी थी और हथियार उठाए बिना अपने देश को आजाद करना था। उन्हें महात्मा, महान आत्मा कहा जाना था। स्वतंत्रता के लिए अपने लोगों का नेतृत्व करने के बाद उन्हें उनके लिए अपना जीवन देना था। पोरबंदर एक पुराना समुद्री बंदरगाह है जो दूर बरदा पहाड़ियों से दिखता है। प्राचीन काल में भी दूर देशों से जहाज व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। यह गांधी का पैतृक घर था। मोहनदास के दादा और पिता उनकी क्षमता और उनके ईमानदार चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। दादाजी उत्तमचंद गांधी, जो व्यापारियों के एक विनम्र परिवार से ताल्लुक रखते थे, पोरबंदर के दीवान बने। उनका उत्तराधिकारी उनके बेटे करमचंद गांधी थे, जिन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक बना दिया। वह वीर और उदार था। हालांकि उनका एक दोष खराब स्वभाव का था। करमचंद गांधी की पत्नी पुतलीबाई गहरी धार्मिक थीं। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती थी। वह एक प्यारी और मजबूत इरादों वाली महिला थीं, जो अपनी बुद्धि और अच्छी समझ के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थीं। लोग अक्सर विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेते थे। मोहनदास काबा गांधी के 6 बच्चों में सबसे छोटे थे। वह परिवार का पसंदीदा बच्चा था और उसके प्यारे माता पिता और उनके दोस्तों द्वारा मोनिया कहा जाता था। मोनिया ने अपनी मां को प्रणाम किया। वह अपने पिता से भी प्यार करता था, लेकिन वह उससे थोड़ा डरता भी था। बचपन में मोनिया शायद ही कभी घर में रहना पसंद करती थी। वह खाने के लिए घर चला जाता और फिर बाहर खेलने के लिए भाग जाता। यदि उसका कोई भाई उसे छेड़ता या खेल खेल में उसके कान खींचता तो वह घर भागकर अपनी मां से शिकायत करता। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? वह पूछती थी। तुम मुझे लोगों को मारना कैसे सिखा सकती हो, मां? मैं अपने भाई को क्यों मारूं? मैं किसी को क्यों मारूं? मोनिया का फौरन जवाब होगा। 7 साल की उम्र में गांधी, 7 साल की उम्र में मोहनदास, उसकी मां सोचती थी कि उसके छोटे बेटे को ऐसे विचार कहां से आए। मोनिया सिर्फ 7 साल की थी जब पिता राजकोट के दीवान बनने के लिए पोरबंदर छोड़कर चले गए। मोनिया को पोरबंदर की कमी खली और उसे नीले समुद्र और बंदरगाह में जहाजों की कमी खली। राजकोट में उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया। वह शर्मीला था और आसानी से दूसरे बच्चों से घुलता मिलता नहीं था। हर सुबह वह समय से स्कूल जाता था और स्कूल खत्म होते ही घर वापस चला जाता था। उनकी किताबें ही उनकी एकमात्र साथी थीं और वे अपना सारा खाली समय अकेले पढ़ने में बिताते थे। उसका एक दोस्त था, हालांकि उका नाम का एक लड़का था। उका सफाई कर्मचारी था और अछूत था। एक दिन मोनिया को मिठाई दी गई। वह उन्हें उनके साथ साझा करने के लिए एक बार उका भाग गया। छोटे मालिक, मेरे पास मत आना, उका ने कहा। क्यों नहीं? मोनिया ने बड़े आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? मैं एक अछूत गुरु हूं, उका ने उत्तर दिया। मोनिया ने उका का हाथ पकड़ा और मिठाई खिलाई। उसकी मां ने खिड़की से यह देखा और मोनिया को फौरन अंदर आने का आदेश दिया। क्या आप नहीं जानते कि उच्च जाति के हिंदू को किसी अछूत को कभी नहीं छूना चाहिए? उसने सख्ती से पूछा। लेकिन क्यों नहीं, मां? मोनिया ने पूछा। क्योंकि हमारी हिंदू प्रथा इसे प्रतिबंधित करती है, उसने कहा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मां। मुझे उका को छूने में कुछ भी गलत नहीं लगता। वह मुझसे अलग नहीं है ना? उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में उससे कहा कि जाओ और स्नान करो और अपनी प्रार्थना करो।
करमचंद गांधी अपने सभी पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन वे विशेष रूप से सबसे छोटे पुत्रों से प्रेम करते थे। वह अक्सर उससे कहा करता था, तुम्हें हाई स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए और एक पेशा अपनाना चाहिए। मोनिया ने कड़ी मेहनत की और अपना पाठ ध्यान से किया, लेकिन उन्होंने कंठस्थ नहीं किया और इसलिए संस्कृत में कमजोर थे। ज्यामिति उन्हें सबसे अच्छी लगती थी क्योंकि इसमें तर्कशक्ति शामिल थी। एक बार मोनिया को श्रवण की कथा पढ़ने का अवसर मिला। श्रवण के माता पिता बूढ़े और अंधे थे और वह हमेशा उन्हें अपने साथ 2 टोकरियों में एक जुए पर रखकर ले जाता था। मोनिया श्रवण की अपने वृद्ध माता पिता के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। मुझे श्रवण जैसा होना चाहिए, उन्होंने संकल्प लिया। लगभग इसी समय उन्होंने एक राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक नाटक भी देखा, जो अपने सत्य के प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। हम सभी को हरिश्चंद्र की तरह सच्चा क्यों नहीं होना चाहिए? उसने लगातार खुद से पूछा। मोहनदास केवल 13 वर्ष के थे जब उन्हें बताया गया कि उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। उनके माता पिता ने पहले ही अपनी दुल्हन चुन ली है। वह पोरबंदर में रहती थी और उसका नाम कस्तूरबाई था। वह और मोहनदास लगभग एक ही उम्र के थे। शादी का दिन नजदीक आ गया। मोहनदास को नए कपड़े पहनाए गए। सभी ने सजे धजे कपड़े पहन रखे थे और घर फूलों और केले के पत्तों से सजा हुआ था। बारात के साथ दूल्हा पोरबंदर के लिए रवाना हो गया। रिश्वतखोर के घर में यह बड़े उत्सव का दिन था। गीत, नृत्य और संगीत होता था। शुभ मुहूर्त में दूल्हा दुल्हन पहुंचे। कस्तूरबाई लाल रंग के कपड़े पहने और शानदार आभूषण पहने हुए शर्मीली लेकिन आकर्षक थी। बड़े हर्षोल्लास के बीच मोहनदास का विवाह कस्तूरबाई से हुआ। पूरे 1 हफ्ते तक जश्न चला और फिर दुल्हन पोरबंदर में अपने घर को छोड़कर अपने पति के साथ राजकोट चली गई। कस्तूरबाई एक सुंदर और जिंदादिल लड़की थी। मोहनदास और वह अक्सर साथ खेलते थे। कभी कभी मोहनदास ने अपनी युवा पत्नी को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी किताबों पर ध्यान नहीं दे पाती थी, हालांकि वह घर का काम जल्दी सीख लेती थी। एक दिन मोहनदास अपने बड़े भाई के मित्र शेख मेहताब से मिले। शेख की बदनामी थी। मोहनदास यह जानता था, फिर भी वह शेख से बहुत प्रभावित था क्योंकि वह मजबूत और लंबा था। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, उनके पिता करमचंद गांधी शेख एक मांसाहारी था और वह अक्सर मोहनदास से कहता था कि अगर वह मांस खाएगा तो वह भी लंबा और मजबूत हो जाएगा। उस समय जीवन के रूढ़िवादी तरीकों में बदलाव के लिए एक सुधार आंदोलन भी चला था। मोहनदास ने खुद सुना था कि बहुत से संपन्न लोग मांस खाने लगे हैं, तो उन्होंने मांस खाने की कोशिश की। उन्हें मांस का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें मांस की करी पसंद आने लगी। जब भी मोहनदास बाहर मांसाहारी भोजन करते तो उन्हें अपनी मां को रात का खाना न खाने का कोई न कोई बहाना देना पड़ता था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि उसने मांस खाया है। वह तब मांस खाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह अपनी मां से झूठ बोलने के खिलाफ थे। यह भावना उसके दिल को कुतर रही थी और आखिरकार उसने दोबारा मांस न छूने का फैसला किया। मोहनदास ने शेख, उसके भाई और एक अन्य रिश्तेदार के साथ धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया है। सिगरेट खरीदने के लिए उसे इधर उधर थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते थे। एक दिन अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए मोहनदास ने सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया। चोरी करना महापाप था। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने अपने जीवन में फिर कभी चोरी न करने का संकल्प लिया। उसने अपने अपराध का कबूलनामा लिखा और कागज अपने बीमार पिता को सौंप दिया। करमचंद गांधी ने स्वीकारोक्ति पढ़ी। उसने बिना कुछ कहे कागज फाड़ डाला। कागज के टुकड़े फर्श पर गिर गए। वह एक आह के साथ अपने बिस्तर पर वापस आ गया। मोहनदास कमरे से बाहर चले गए, उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस दिन से मोहनदास अपने पिता से अधिकाधिक प्रेम करने लगे।
वह रोज स्कूल से घर जल्दी से उसका इंतजार करने के लिए जाता था। उनके पिता की हालत और भी खराब हो गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। घर दुख से भर गया। मोहनदास केवल 16 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई।